डोमिनार 250 ऑनर्स के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इसके टायर के लुक का है। इसके अंदर जो टायर आते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मेरी ये जो बाइक है 17,500 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन डोमिनार 400 के अंदर जो टायर है वो बड़े बल्कि दिखते हैं। 150 सेक्शन के टायर है और इसके अंदर है ना 130 सेक्शन के टायर है। तो ये जो लुक की वजह से ना लोग बड़े इरिटेट होते हैं। तो आइए आज मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 17,500 किलोमीटर चलने के बाद लद्दाख राइड से आने के बाद मेरी टायर की कंडीशन ऐसी है। अब मुझे है ना टायर अपग्रेड करना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ रोज़ पहले एक्सीडेंट भी हुआ है, आप लोगों को पता है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने एक टायर लिया है। वो टायर है ये सीएट का। ये देखिए, ये जो टायर है इसका जो साइज़ है ना, बाकी सब सेम है, लेकिन ये 130 की जगह पे 140, 17, 17। अब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर 150 लेता हूँ तो 400 के अंदर आता है, और ये जो 140 है ये इससे एक साइज़ अप है और 400 से एक साइज़ कम है। इसके लिए एवरेज वगैरह के अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा। और ये है ना डॉल पर्पस टायर है। अगर आप इसकी ग्रिप देख सकते हो तो इसके अंदर जो पैटर्न है ये ऑफ रोड भी चल सकते हैं और सिटी के अंदर भी चल सकते हैं। और ये टायर जो है सीएट का न्यूली लॉन्च हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसका स्टॉक जो है काफ़ी कम है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये टायर मिला है। तो आज जो है मेरी डोमिनार के अंदर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसा लगता है। और जब 4-5 हज़ार किलोमीटर में चला लूँगा तो इसका मैं रिव्यू भी करूँगा। तो टायर शॉप के अंदर आया हूँ और इसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करते करते बताते हैं कि ये दिखने में कैसा दिखता है। सीएट का टायर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका लुक कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है। इसकी बॉक्स पैटर्न जो है वो कितना मस्त लग रहा है। ये अपने को सिटी के अंदर जो बारिश के अंदर रोड ख़राब होते हैं उसमें भी चलेगा, ऑफ रोड में भी चलेगा, और कितनी हर जगह से, चाहे साइड पे से कॉर्नरिंग करना हो, हर जगह से हमको इसकी ग्रिप मिलेगी। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर जो भी नया इंस्टॉलेशन रहेगा, बहुत सारा प्लान है। लद्दाख जा कर के आया हूँ और अब आगे की राइड की तैयारी करनी है। जब हाथ अच्छा हो जाएगा तो फिर कन्याकुमारी के लिए निकलना है। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर कुछ इंस्टॉल करते आऊँगा आप लोगों को ज़रूर बताते रहूँगा। नया यूट्यूब चैनल बनाया है, पहला वीडियो है, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।